हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 11 दैट इज़ लाइट शेडोज़ एंड रिफ्लेक्शन। तो बच्चों, लाइट का मतलब होता है प्रकाश, शेडोज़ का मतलब होता है परछाई, रिफ्लेक्शन होता है जब प्रकाश किसी चीज़ से टकराकर वापस आता है तो उसे रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो तीनों ही जो टर्म है एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। वी सी सो मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस कलरफुल एंड डिफरेंट। हम अपने आसपास बहुत सी चीज़ें देखते हैं जो कि बहुत ही सुंदर भी हैं और एक दूसरे से अलग भी हैं। अलग कैसे हैं कि उनका कलर अलग है, तो वो बहुत ही कलरफुल हैं। ऑन द वे टू स्कूल वी सी थिंग्स लाइक बसेस, कार्स, साइकिल्स, ट्रीज, एनिमल्स एंड समटाइम्स फ्लावर्स। जब भी आप कभी स्कूल जाते हैं तो आपको रास्ते में बसेस दिखाई देती हैं, कार्स अलग अलग कलर की दिखाई देती हैं, साइकिल्स, ट्रीज़ जो कि हरे रंग के होते हैं, एनिमल्स, और कई बार आप फ्लावर्स को भी देखते हैं। हाउ डू यू थिंक वी सी ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स। तो आप कैसे सोचते हैं कि कैसे हम इन चीज़ों को देख पाते हैं। थिंक ऑफ द सेम प्लेसेस एट नाइट टाइम इफ़ इट वर कम्प्लीटली डार्क। अगर आप अंधेरे में बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। वट विल यू सी, क्या आपको कुछ दिखाई दिया। सपोज यू गो इन साइड अ कम्प्लीटली डार्क रूम। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके घरों में लाइट चली जाती है तो एकदम से डार्क हो जाता है, आपको चीज़ें नहीं दिखाई देती। आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम। क्या आपको अंधेरे कमरे में कुछ दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। बट व्हेन यू लाइट अ कैंडल और अ टॉर्च यू कैन सी द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द रूम, इजंट इट। तो बच्चों, जब जैसे ही आप अगर घर में लाइट जाती है तो हम सबसे पहले मोमबत्ती को जलाते हैं या फिर टॉर्च को ढूंढते हैं। जैसे ही प्रकाश आता है तो हमें चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन, लाइट हेल्प अस सी ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि प्रकाश ही वो माध्यम है जिसके द्वारा हम चीज़ों को देख पाते हैं। द टॉर्च बल्ब इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ओन। तो टॉर्च बल्ब क्या करता है, ऐसा ऑब्जेक्ट्स है जो खुद की लाइट देता है। द सन इज़ अनदर फैमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव्स इट्स ओन लाइट। तो अगर बात की जाए सूर्य की, सूर्य भी अपना प्रकाश खुद उत्पन्न करता है। ड्यूरिंग द डे इट्स लाइट अलाउ अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। दिन के समय क्या होती है कि लाइट जो सूर्य से आ रही होती है वो हमें कैपेबल बनाती है चीज़ों को देखने के लिए। ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन दैट गिव आउट और एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो बच्चों, यहाँ से एक टर्म निकल कर आई है जो कि क्या है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जैसे कि सन जो अपना खुद का प्रकाश उत्पन्न करते हों क्या कहलाते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो इम्पोर्टेंट है, एक नंबर में पूछा जा सकता है व्हाट इज़ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो जो भी वस्तु अपने आप से प्रकाश उत्पन्न करे उसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट्स लाइक अ चेयर, अ पेंटिंग और अ शू। तो लेकिन इन ऑब्जेक्ट्स का क्या, जैसे कि कोई कुर्सी हो, कोई पेंटिंग हो या फिर कोई जूता हो, क्या वो भी अपना प्रकाश उत्पन्न करते हैं? नहीं, वो कोई प्रकाश उत्पन्न नहीं करते। तो वी सी दिस व्हेन लाइट फ्रॉम अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन दिस एंड देन ट्रेवल्स टूवर्ड्स आवर आई। तो हम इन्हें कैसे देखते हैं, वी सी दिस व्हेन लाइट फ्रॉम अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि हम जो वस्तुएं अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं कर पाती हम उन्हें देख पाते हैं सूर्य के प्रकाश के माध्यम से, या फिर कोई भी ऐसी वस्तु जैसे कि टॉर्च है, कैंडल है, जिसको जलाने पर प्रकाश उत्पन्न होता है। तो इस तरह से हम चीज़ों को देखते हैं। फॉल्स ऑन दिस एंड ट्रेवल टुवर्ड्स अवर आइज। तो क्या होता है बच्चों, जैसे कि ये सन है, सन से लाइट आ रही है और ये फॉर एग्जांपल गाड़ी है, तो यहाँ पर ये लाइट टकरा कर कहाँ जा रही है, हमारी आइज़ तक। तो इस तरह से चीज़ें हमें दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रही हैं बच्चों कि ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स में क्या डिफरेंस है। रिकॉल अवर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट इन चैप्टर 4। तो अगर हम ऑलरेडी टर्म्स पढ़ चुके हैं चैप्टर 4 में कि ट्रांसपेरेंट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं,
जबकि जो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो धुंधले होते हैं, मतलब हम उनके आर पार नहीं देख सकते, लेकिन हमें प्रकाश की उपस्थिति या फिर शेडो जैसी स्ट्रक्चर ज़रूर दिखाई देती है, जैसे कि बटर पेपर। लेकिन ओपेक वो ऑब्जेक्ट हैं जिनके आर पार हम बिल्कुल ही नहीं देख सकते, जैसे कोई दीवार है, कोई पेड़ है। तो इस तरह से हम तीन तरह के ऑब्जेक्ट्स को तीन कैटेगरीज में बांट दिया। इफ़ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट ऑल इट इज़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। तो बच्चों यहाँ हमने क्या पढ़ा कि इफ़ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल इट इज़ एन ओपेक। तो बच्चों जिन ऑब्जेक्ट्स के आर पार हम नहीं देख सकते वो ऑब्जेक्ट्स ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। इफ़ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट इट इज़ अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू इट एंड इट इज़ ट्रांसपेरेंट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके आर पार हम देख सकते हैं वह ट्रांसपेरेंट कहलाता है। कैसे देख सकते हैं कि उन ऑब्जेक्ट्स के आर पार लाइट रेज जा सकती हैं। और हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि हम चीज़ों को कब देखते हैं, हम चीज़ों को प्रकाश की उपस्थिति में ही देख सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट हैं जिनके आर पार लाइट जा सकती है और आराम से हम एक दूसरे तरफ देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लास, देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली। तो सच ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट। तो जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि बटर पेपर अगर आप उसको आर पार देखना स्टार्ट करें तो आपको आकृतियाँ तो दिखाई देंगी, शेप्स तो दिखाई देंगी, लेकिन प्रॉपर क्लियर नहीं होंगे, आपको धुंधली चीज़ें दिखाई देंगी। तो इस तरह से हाँ, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आर पार सनलाइट जाती तो है लेकिन हमें बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई देता, तो वो ट्रांसल्यूसेंट कहा जाता है। एक्टिविटी 1, look around you and collect as many objects as you can. An eraser, plastic, scale, pen, pencil, notebook, single sheet of paper, ट्रेसिंग पेपर और अ पीस ऑफ क्लॉथ। तो बच्चों आपने क्या करना है, आपने इन सभी इन चीज़ों को कलेक्ट करना है और ट्रेस करना है, ठीक है। जैसे ट्रेसिंग पेपर और अ पीस ऑफ क्लॉथ। तो ट्राई टू लुक एट समथिंग फार अवे थ्रू ईच ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स। तो आपने क्या करना है, इरेजर लेनी है, उसके आर पार देखना है तो आपको नहीं दिखाई देगा, तो वो क्या है, वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। प्लास्टिक के आर पार देखना है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। स्केल के आर पार देखना है, स्केल अगर प्लास्टिक का है लेकिन वह बिल्कुल एकदम कलरफुल नहीं है, वाइट कलर में है, तो आप देख सकते हैं। पेन, पेंसिल, इस तरह से आप चीज़ों को देखें कि किन चीज़ों के आर पार आप देख सकते हैं और किन चीज़ों के आर पार आप नहीं देख सकते। Try to look at something far away through each of these objects. Is light from a far away object able to travel to your eye through any of the object? Records your observation in a table. तो आपने क्या करना है, जो दूर चीज़ें हैं उन्हें देखने की कोशिश करनी है थ्रू दिस ऑब्जेक्ट्स, और अपना जो ऑब्जर्वेशन है, अपना जो महसूस किया अभी क्या हमें रिज़ल्ट मिला, वो आपने टेबल में लिखना है। वी सी दैट अ गिवन ऑब्जेक्ट और मटेरियल कुड बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और opaque depending on whether it allows light to pass through it completely, partially or not at all। तो बच्चों ये 11.1 टेबल है, ये आपने फिल करना है। आपने बताना है कि ऑब्जेक्ट मटेरियल गिवन है, व्यू थ्रू द ऑब्जेक्ट भी आपको कैसा, अगर आप आर पर देखते हैं तो कैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं। ऑब्जेक्ट इज़ ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। तो पेंसिल के आर पर आपको कैसा दिखाई देगा, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, तो ये क्या है, ओपेक। रबर बॉल के आर पार भी आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, तो भी ये क्या है, ओपेक। शीट ऑफ राइटिंग पेपर, नॉट वेरी श्योर। देखो शीट ऑफ राइटिंग पेपर हमें पार्शली दिखाई दे जाता है लेकिन वो शेप ही दिखाई देती है, क्लियर पिक्चर नहीं आती, तो हम उसे ट्रांसल्यूसेंट में डालेंगे। इस तरह से आपने बहुत ज़्यादा एग्जांपल यहाँ पर इनके नीचे लिखते जाना है, पॉइंट्स के नीचे, और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द टेबल आपने अपनी ऑब्जर्वेशन फिल करनी है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।